दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, 2022 में भाई दूज का शुभ मुहूर्त कब है? 26 अक्टूबर या फिर 27 अक्टूबर? आखिर इन दोनों तिथियों में भाई दूज कब मनाना शुभ रहेगा? और जिनके भाई उनके पास में नहीं है तो वो लोग भाई दूज कैसे मनाएं? भाई को कलावा बांधते समय ये गलती कभी मत करना। और साथ ही जानिए, भाई दूज पर जो बहनें अपने भाई को गोला देती हैं, उस गोले का भाई क्या करें? भाई दूज पर गलती से भी ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। भाई दूज का महापर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई दूज का महापर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिस तरह पवित्र गंगा जल होता है, उसी तरह भाई बहन का अटूट रिश्ता भी होता है तथा गंगा जल की हर एक बूंद की तरह भाई बहन का रिश्ता भी महापवित्र और विशेष होता है। दोस्तों, आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आए थे और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था। और वरदान में यमराज ने यमुना से कहा था कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन जो भाई बहनों के घर आकर बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसीलिए यम द्वितीया भाई दूज में दोपहर के समय द्वितीया का अधिक महत्व है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज कब मनाएं? 26 अक्टूबर या फिर 27 अक्टूबर? आइए जानते हैं। 26 अक्टूबर को ही मनाएं भाई दूज का महापर्व। इस साल भाई दूज पर यही स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 26 और 27 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि लग रही है। 26 अक्टूबर को दिन में 2:43 से भाई दूज का पर्व मनाना शुभ रहेगा, जो 27 अक्टूबर को दोपहर 1:18 से 3:30 तक रहेगा। ऐसे में 26 अक्टूबर को ही भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्रों के अनुकूल रहेगा और बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। दोस्तों, और वहीं अगर आप 27 अक्टूबर को भाई दूज मनाना चाहते हैं तो ये रहा शुभ मुहूर्त। 27 अक्टूबर को यह है पूजा का शुभ मुहूर्त। बहुत से स्थानों पर लोग उदय तिथि के हिसाब से त्योहार को मनाते हैं। ऐसे में जहां पर जो लोग उदय तिथि को मानते हैं, वहां पर 27 अक्टूबर को भी भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। 27 अक्टूबर को जो लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे, उनके लिए शुभ मुहूर्त है 11:07 से लेकर 12:46 तक ही रहेगा। इस तरह इस साल रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का त्योहार भी 2 दिन मनाया जाएगा। आप अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार 26 और 27 अक्टूबर में जिस दिन चाहें आप भाई दूज का महापर्व मना सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने भाई को कलावा बांधें तो ध्यान से देख लें। कलावा हमेशा 2 रंगों से भरपूर होना चाहिए, लाल रंग तथा उसमें पीला रंग भी होना चाहिए। कोई भी धागा आप अपने भाई को ना बांधें। कलावे का महत्व सर्वोत्तम माना गया है। बाजार से जब आप गोला खरीदें तो चटका हुआ गोला भाई के लिए कभी ना लाएं। इससे आपके भाई के जीवन पर ग्रहण लग सकता है। दबा हुआ गोला, खराब गोला और सबसे अधिक छोटा गोला भाई के लिए कभी नहीं लेना चाहिए, अशुभ माना जाता है। गोला हमेशा साबुत और सपाचट होना चाहिए, क्योंकि गोला आपके भाई के समान ही होता है। इसमें आपका भाई का साक्षात रूप होता है। अगर आपका भाई आपके पास ना हो तो आप गोले पर सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह बनाएं तथा अक्षत और रोली से तिलक करें और उस पर अपने भाई के नाम का कलावा बांधें। इससे यह कलावा आपके भाई के हाथों तक पहुंच जाएगा और जब आपका भाई आपके पास आ जाए तब आप ये गोला उसे दे दें। अगर भाई आपका नहीं आ सकता किसी कारणवश, तो आप ये गोला किसी को भी भाई समझकर दे दें या आप किसी मंदिर में रख आएं। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर जो गोला होता है, जो बहन अपने भाई को देती है, उस गोले का क्या करें? बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां। आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। छाया से यम और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए।
यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि ये क्यों? यमुना बोली, ये नारियल तथा गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि कितना ही आप व्यस्त क्यों न हो जाएं, लेकिन आप कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भाई दूज को अवश्य उनके पास आओगे। यमराज ने इसका आश्वासन दिया। इसी कथा मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहां टीका कराने जाते हैं। बहन अपने भाई को गोला भेंट करती है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को गोला देती है और यही गोला आपको पूरा खाना चाहिए। अगर आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप गोला झूठा जरूर कर लें। अगर आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाद में खा लेना, या आप बचा हुआ गोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं। लेकिन इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए, गोला चख लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहे। भाई दूज पर भाई के लिए मीठा जरूर बनाना चाहिए। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर आदि खिला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। लेकिन आप अपने भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पक्का खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, आलू की सब्जी, केले की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है। इस दिन जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में हमेशा गरीबी का वास हो जाता है। इस दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना, भगवान यमराज क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, भाई दूज पर यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं, भाई को तिलक से पहले कुछ भी ना खाएं। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो बहनें पहले ही खा लेती हैं तो उनके भाई की मृत्यु निकट भविष्य में पहले ही हो जाती है। उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है। ऐसा भाई हमेशा हार का मुंह देखता है। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन में सदैव प्रेम बना रहता है। बहन भाई इस दिन ना करें एक दूसरे का अपमान। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन ससुराल के घर जाते हैं। इस दिन भाई को बहन के होते हुए भी अपने घर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बहन के घर या उसके द्वार बनाए गए भोजन का निरादर ना करें। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह बहन भी अपने भाई का निरादर ना करें। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इस दिन नॉन वेज और शराब से दूर रहें। भाई दूज के दिन नॉन वेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शराब भी नहीं पीनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में इसे गलत बताया गया है, महाघोर पाप माना जाता है। यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को उपहार अवश्य देना चाहिए, कोई भेंट अवश्य करना चाहिए। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर भेंट जरूर करें। बहन के द्वार खाली हाथ ना जाएं। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भाई दूज यमुना और यमराज से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता यमुना की, जय यम देवता की। एक लाइक तो बनता है।